लाइफ मैथ में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड, साइंस का क्वेश्चन 10th का क्वेश्चन बैंक है 2021 का प्रथम पाली। क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? जाइलम फ्लोएम दोनों है। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कर्षण कैसे होता है? विसरण द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत का वजन 1.5 kg है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, मस्तिष्क का पीछे वाला भाग है। आगे देखते हैं। किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों है। डी होगा, ए भी दोनों इसमें। मानव हृदय में कितना कोष्ठक होता है? 4 कोष्ठक होता है। रक्त क्या है? एक उत्तक है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जॉनसन ने किया था। और आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को, एक को कहा जाता है। तैलीय कागज़ होता है पारभासी, जिसमें आंशिक रूप से दिखता है। अगर कागज़ में आप तेल लगा दीजिएगा और प्रकाश को देखिएगा तो आंशिक रूप से आर पार होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसा मात्रक होता है? मात्र विहीन होता है। और प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होता है, विभिन्न होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक ले हो गया, 12 नंबर से। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, कम होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2 होती है। इसे देखिए, ये हुआ ना। अब इसे डॉट 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 ऐसे कर दीजिए, इसका इधर से। तो एक फोकस दूरी यहाँ, एक फोकस दूरी यहाँ, 2 को हो गया। विद्युत का अच्छा चालक होता है चांदी। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है कार्बन का। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। बुझा हुआ चूना है CaOH के हॉल्ट वाइस, ये बुझा हुआ चूना है। और कली चूना के CaO बोलते हैं, और संगमरमर के CaCO3। निम्नलिखित में कौन सा भस्म है? भस्म नहीं है, B NaCl। जस्ता का अयस्क है जिंक प्लेट। सिनेबार है पारा का, सिनेबार है पारा का। अब आगे क्वेश्चन नंबर 20। सिलिकॉन है एक उपधातु। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है, कार्बन उपस्थित होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन भी होता है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल है। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है सभी: क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य के प्रकाश। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। आगे देखिए। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटॉक्सिन पादप हार्मोन नहीं है, बाकी बात सब है। फूल में नर प्रजनन होता है पुंकेसर, ये सारा स्त्री प्रजनन है। अंडाशय, वर्तिकाग्र। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? ईस्ट में, और तीनों में होता है। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। वहाँ था जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन ने। हरे पौधा कहलाता है उत्पाद। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 23 को हो गया था ना, यहाँ तक 26 तक।
हाँ ये भी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है, ऊर्जा का स्रोत सूर्य। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। हरे पौधा कहलाता है उत्पाद। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 23 जोड़ी। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। परत 5 गो होता है, क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिष मंडल। तो क्षोभ मंडल पहला है, समताप मंडल दूसरा के ऊपरी लेयर में स्ट्रेटोस्फेयर होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। गाड़ी के पीछे साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है और समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का किरण का विचलन अधिक होता है? बैगनी का। जिससे कि देखिए 7 गो होता है, 1 2 3 4 5। रेड। सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी का। सबसे अधिक विचलन बैगनी का। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत होती है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान साइज का बनता हो? वक्रता केंद्र पर। तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड होता है प्रकाश। अगर ध्वनि की बात किया जाए तो 1/10 सेकेंड होता है। जिससे कि कभी भी आप एक मोबाइल देख रहे हैं, अब बंद हो जाएगा तो उसका प्रकाश 1/16 सेकेंड आपके आँख में रहता है। और कोई भी ध्वनि यानी कि गाना सुन रहे हैं तो उसका 1/10 सेकेंड रहता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा और हसित। अवतल लेंस का आवर्धन होता है v/u। अगर पूछ देगा कि अवतल दर्पण के, तो आपका अवतल दर्पण का होता है माइनस, इसमें माइनस लग जाता है। 40 तक ले हो गया, उसके बाद 41। 1 MA बराबर होता है A 10⁻³ एम्पियर। अगर 1 माइक्रो बराबर बोलेगा तो 10⁻⁶ एम्पियर। डीजल का प्रयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, सभी में होता है। सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा में। सोना का परमाणु संख्या होता है 79 होता है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है? अवक्षेपण। ऑक्सीजन की संयोजकता है 2 होता है। अम्लीय वर्षा का जल का pH मान होना चाहिए 5.6 से कम। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन फॉर्मिक अम्ल का एक दूसरा नाम है मेथेनोइक अम्ल। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग होता है? नरम लोहा के। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन। ओम के नियम बराबर होता है V = IR। विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट। अमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा तक 53 तक ले हो गया। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? जो लाल बल्ब घर में जलता है उसका फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। रियोस्टर का उद्देश्य क्या है? धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी। विद्युत आवेश का SI मात्रक
कूलम होता है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग धनायन आयन बनता है कहा जाता है धातु। लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। निम्न में से कौन सा ससंयोजी यौगिक है? मीथेन C4। आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट और शुद्ध सोना की बात किया जाए तो 24 कैरेट। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व होता है? अक्रिय। अक्रियों के शून्य गैस भी कहा जाता है। अक्रिय समूह वर्ग 18 में होता है। ताम्र एवं टीन के मिश्र को कहते हैं कांसा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 ½ B होगा। जिप्सम का CaSO4 2H2O। जिप्सम के 120 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करेंगे तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। अम्ल और क्षार आपस में मिलता है लवण और जल बनाता है, यहाँ लवण है। श्वसन की अंतिम उत्पाद होता है CO2 + H2O। क्वेश्चन नंबर 66 से। दांतों का सबसे ऊपरी परत होता है इनामेल, जिस पर हमेशा आप सुबह सुबह ब्रश करते हैं ना, उस पर जो काय बैठा होता है उसी का इनामेल बोला जाता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। परागकण निम्नलिखित में किसके अंदर पाया जाता है? परागकोश के। चलनी नलिका पाई जाती है फ्लोएम में। RBC के जीवन काल होती है 120 दिन और WBC के 3 से 4 दिन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है। अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? फ्लोपियन नली में। वनस्पति तेल में होती है लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। ब्यूटेन में कितने समअवयवी संभव है? 3। मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान। उसमें 63 तत्व का खोज हो गया था। और अभी वर्तमान में पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किसने किया था? मोसले ने। वो परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या पर किया है मोसले। परमाणु संख्या पर किया है मोसले। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है NH3 होता है। तो इसका होता है 1:3। अगर एक्वारेजिया अम्लराज के कहा जाए तो 3:1 होता है। निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है? एथेनॉल। निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है? एथेनॉल। 77 तक हो गया। हाँ। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें कंफ्यूजिंग है। एसिटिक अम्ल, इसमें कंफ्यूज है। निम्नलिखित में कौन कार्बन के अप्रूफ है? ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन तीनों है। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाता है समअवयवी।